फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना माना नाम टोरेंट फार्मा पर प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोरेंट फार्मा एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट है कि उसका प्रमोटर होल्डिंग 70% से ज्यादा है, उसको एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और डीआईआईज का समर्थन प्राप्त है। साथ में प्लेज्ड शेयर्स का क्वांटिटी नहीं के बराबर है। प्राइस एक्शन डेटा के मुताबिक टर्नओवर गिर रहा है, साथ में प्राइस भी, ऑर्डर साइज भी गिर रहा है। तीनों मिला के ट्रेंड बनता है बैरिश और डिलीवरी परसेंटेज ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सजेस्ट करता है कि इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट है। पिछले 12 महीनों में टोरेंट फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया है फार्मा इंडेक्स को और अपने बाकी पीयर्स को भी। फार्मा इंडेक्स का परफॉर्मेंस था 87%, तो टोरेंट का था 27%। इससे यह जरूरी होता है कि हम समझ लें ये अंडर परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या है। सभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे प्राइस का प्लेसमेंट, स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में नीचे की तरफ इशारा करता हुआ एमएसीडी और नेगेटिव जोन में ओबीवी, इन सभी को मिला के ट्रेंड बनता है बैरिश। सितंबर से लेकर अब तक प्राइस का मूवमेंट एक चैनल के अंदर दिखता है और ये चैनल नीचे की तरफ इशारा करता है डिसेंडिंग चैनल और बैरिश डायरेक्शन। करंट प्राइस लेवल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनता है 34.7%, सजेस्ट करता है आगे है 38.2 और 50%। लेकिन ये शेयर डिसेंडिंग चैनल के अंदर रहने की वजह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट पोटेंशियल का कोई विशेष अर्थ नहीं बनता है। गिरते हुए प्राइस के ऊपर सेल्स का असर दिखता है। डोमेस्टिक सेल्स था 37% ग्रोथ 18-19 में, वो ग्रोथ हो गया 9% 19-20 में और फिर से गिर के दो ग्रोथ आ गया 4% 2021 में। इसका असर जरूर मार्केट प्राइस के ऊपर हुआ है। हमको ये भी देखना है कि डोमेस्टिक सेल के साथ एक्सपोर्ट सेल्स का असर क्या है। ये सेल्स कंपोजिशन की चार्ट है पिछले 4 सालों में। भारत के सिर्फ 4% सेल्स ग्रोथ जो गिरता हुआ ग्रोथ था, उसके बावजूद भारत का सेल्स का कंपोजिशन 39% से बढ़कर 45% हो गया। इसका मतलब भारत में ग्रोथ है लेकिन बाकी कंट्रीज में ग्रोथ गिरा है। यूएसए में 18.5% से उसका शेयर हो गया 17.2%, जर्मनी उसका शेयर 11.9% से गिरता हुआ आके 10.8%, और सबसे बड़ी गिरावट आ गई अपने ब्राजील में जो 14.5% शेयर था, अभी हो गया 9.5%। इसका मतलब भारत में लोअर ग्रोथ ऑफ सेल्स और उसकी वजह से उसका शेयर में बढ़ोतरी, लेकिन बाकी देशों में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव और उनके सेल्स कंपोजिशन में भी कमी आई है। हमें यह जरूरी है कि पता करना यूएसए, जर्मनी और ब्राजील, इन तीनों कंट्रीज में गिरावट के पीछे कारण क्या है और वो कभी तक रिकवर हो जाएंगे। कंपनी के यूएस सेल्स के बारे में देखना चाहिए ये बात कि उसका सेल गिर रहा है 1920 में 4% और 2021 में 9.5% गिरावट। इसका वजह है अप्रैल 19 में यूएस एफडीए ने 3 फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया और वार्निंग लेटर्स इश्यू किए, जिसकी वजह से ये 3 फैसिलिटीज जो एक पेंसिल्वेनिया में है और 2 इंडिया में है, ये 3 फैसिलिटीज जो यूएस को मेजर सप्लायर्स रहे हैं, उनकी तरफ से प्रोडक्ट्स, अप्रूवल्स और एप्लीकेशंस आना बंद हो गया। तो चालू हो गया सितंबर क्वार्टर से लगातार सेल्स की गिरावट। अभी अप्रैल 19 के बाद हुआ है करीब 20 महीने कंपनी ने कॉम्प्लायंस मेजर्स लिए हैं, रिपोर्ट भी सबमिट किया है। तो एफडीए को जरूरी है कि वो विजिट करे और अपना फैसला सुनाए, लेकिन विजिट के बारे में अब तक कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। कंपनी को इंतजार है। जर्मनी के बारे में खेद की बात यह है कि करीब 6 क्वार्टर्स तक कंपनी को अपने सेल्स से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ बैकएंड सप्लाई इश्यूज और क्वालिटी एसओपी की वजह से। और इन दोनों इश्यूज थे मैनेजरियल और कॉर्पोरेट रिलेटेड। अभी कंपनी बताती है कि ऑल इज वेल, नॉर्मलसी हैज रिटर्न और इसके बाद सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ब्राजील की बात यह है कि कांस्टेंट करेंसी में उधर सेल्स का ग्रोथ था,
लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन और रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस, साथ में कंट्री का जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर हुआ। टोरेंट की ओपिनियन ये है करेंसी को स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ब्राजील टोरेंट के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ कंट्री बन सकता है। प्राइस के ऊपर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के इंपैक्ट देखने को बहुत मिलता है। हर क्वार्टर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बुरे रहे हैं, इसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस नॉर्मलाइज्ड बेसिस में डिसेंडिंग चैनल के अंदर 120 टू 127 रेंज में ही रहता है। जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव ना हो, यह सिलसिला जारी रहेगा। टोरेंट के सेल्स और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बीच एक विशेष संबंध नजर आता है, वो रैशनल नहीं है। 18-19 में सेल्स 29% ग्रोथ, प्रॉफिट -1%। 19-20 में सेल्स ओनली 3% ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी 29%। लेटेस्ट ईयर में 1% ग्रोथ इन सेल्स, 21% ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी। इवन पीबीटी परसेंटेज 14.9%, 11.9, डिफिकल्ट ईयर 14.7%, वर्स्ट ईयर 17.9%। हो सकता है रिसेंट 2 इयर्स में कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की वजह से प्रॉफिट ऊपर गया हो, लेकिन ये सभी वन टाइम अचीवमेंट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस में इनकी मौजूदगी नहीं हो सकती है। कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए सेल्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। एफडीए ने अपने रिपोर्ट और अलर्ट की वजह से कंपनी के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। 20 महीने हो गए विजिट के बाद, फिर भी हल निकल नहीं आया है। अप्रूवल्स नहीं है, सेल्स घट रहे हैं, प्लांट में आइडल कैपेसिटी है और मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करने की वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कंपनी खो बैठी है। इससे कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को नुकसान पहुंचा है। कंपनी को भी ये देखना चाहिए कि अपना एसओपीस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा ख्याल रखें और केयरफुली इनको इंप्लीमेंट करें। एक जाना माना नाम इंडस्ट्री में, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इनको सपोर्ट है, लेकिन फार्मा इंडेक्स और पीयर्स को एक कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है। इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बैरिश है, डिसेंडिंग चैनल है, जिसकी वजह है क्रैशिंग सेल्स, स्टैग्नेटिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपोर्ट्स में फॉल, और कंपनी ने भी एसओपी और जीएमपी कॉम्प्लायंसेस में खामियां दिखाई हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अपने ग्रोथ प्लान से हाथ धोना पड़ा है। एफडीए के रिविजिट करने के बाद हो सकता है कंपनी को फिर से प्लांट्स को ऑपरेट करके रेवेन्यू को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप स्टॉक लर्निंग इन्फो कार्ड पे पा सकते हैं। आपके व्यूज और कमेंट्स का इंतजार है। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियोस का टाइमली इंटीमेशन आपको पहुंचे। आपके इंटरेस्ट के लिए, टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।